हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं, करने पा गए 85 नंबर पे। ठीक है, तो 85 नंबर क्वेश्चन पढ़ के इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए पढ़ते हैं। बोलता है एक सीरीज सर्किट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफराड एंड रेजिस्टेंस 5 में। ये एम से क्या होता है, कैपिटल एम से 5 ओम दिया हुआ है। इट इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ 100 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट करंट इज क्या होगा। पूछ रहा है फ्रेंड्स कि आपको एक सीरीज सर्किट दिया हुआ है जिसमें कैपेसिटर भी है और एक रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड और रेजिस्टेंस का भी वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। एम के मतलब हम बोल रहे थोड़ा फ्रेंड्स, आप लोग बता देना हमको कमेंट करके। इट इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ इतना, और उस जो सीरीज सर्किट है उसको सप्लाई से कितना जोड़ रहे हैं, एक डीसी सोर्स दे रहे हैं 100 वोल्ट का। द वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट करंट इज, तो आपको बताना है कि वैल्यू क्या होगा स्टेडी स्टेट करंट का। सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसका स्टेडी स्टेट बताना है करंट। तो चलिए बता लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए क्या होगा, एक सर्किट में आपको पहले बना के दिखाता हूं। ठीक है, देखो ये बना दिया। ये आपका क्या है, कैपेसिटर है और ये आपका रेजिस्टेंस है। मान जो दिया हुआ ये बैठा ही देता हूँ 5 ओम, और ये कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया वो भी लिख देता हूँ 10 माइक्रो फैराड। ये दिया हुआ है, ये प्लस है और ये माइनस है सप्लाई वोल्टेज का। तो ये आप दे रहे हो 100 वोल्ट्स। ठीक है, सारा मैं लिख दिया डाटा सर्किट के रूप में। ठीक है, तो अब कहानी है, कोई स्टेडी स्टेट बताना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ कहानी क्या है, कहानी यहाँ से देखो। कहानी बहुत अच्छा है इसका कि ये आप कैसा सप्लाई दे रहे हो। ये सप्लाई कैसा है, डीसी। कैसा है, डीसी सप्लाई। तो आप कंसेप्ट जानते हो कि डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग जब डिप्लोमा पढ़ते थे सारे टीचर आते थे पूछते थे फ्रीक्वेंसी डीसी सप्लाई का कितना होता है, तो कितना होता है, 0 हर्ज होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है डिप्लोमा लेवल में, टीचर लोग बहुत इससे खेलते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी करके। तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 हर्ज बन रहा है डीसी सप्लाई में। तो यहीं से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं आपको थ्योरी भी लिख देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए ना, थ्योरेटिकल ज़्यादा जानना जरूरी है। देखो 4 ए डीसी सप्लाई, अगर आप डीसी सप्लाई ले रहे हो ऑफ कितना ले रहे हो 100 वोल्ट, द फ्रीक्वेंसी इज कितना होगा, वो 0 होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है डीसी सप्लाई का, 0 होता है। तो हमारा जो एफ आएगा स्मॉल एफ वो 0 हर जाएगा। आया, ये हो गया। फिर एक और इसी में बात जान लो, 4 ए डीसी सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट अंडर किसके, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं 100 वोल्ट और वो भी अंडर स्टेडी स्टेट, तो डेट इज, इसका मतलब है कि आप जो टाइम है वो क्या ले रहे हो, इन्फिनिटिव। टाइम आपका कितना है, इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी आपको प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा कि द कैपेसिटर will act as an ओपन सर्किट। आपका जो है अगर टी जो है इन्फिनिटिव के बराबर है, तो इन्फिनिटिव बिलोंग कर रहा है, तो आपका जो है कैपेसिटर कैसे एक्ट करेगा, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। ठीक है,
अगर ओपन सर्किट की तरह बट वर्क कर रहा है तो इसका मतलब है कि इट विल ऑफर इन्फिनाइट क्या रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट होने का मतलब क्या है, वहां पर रेजिस्टेंस क्या है आपका, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी अगर रेजिस्टेंस हो गया तो आप देखो रेजिस्टेंस सर्किट में इन्फिनिटी हो गया तो हमारा जो है सर्किट का अगर फॉर्म में देखे तो अब हमारा जो सर्किट है कैसा बनेगा, यार आपका था 5 एम और ये आपका था सप्लाई वोल्टेज कितना 100 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो ये हम जाने कि हमारा टी जब इन्फिनिटिव हो जाएगा तो हमारा जो है कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किटेड। कैपेसिटर यहाँ पर था ना ऊपर वाले फिगर में कैपेसिटर, तो कैपेसिटर कैसे वर्क करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो जाएगा तो सर्किट क्या होगा, ओपन हो गया तो इसमें क्या होगा, कोई करंट जो है हमारा आई क्या होगा 0 एम्पियर फ्लो होगा। समझे, जो हमारे स्टेडी स्टेट करंट पूछ रहा है वो कितना होगा सर्किट में, 0 फ्लो होने लगेगा। तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन अगर है तो चलो मैं ऑप्शन अगर लिया हूँगा तो ऑप्शन आपका लगा देता हूँ कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। 0 स्टेडी स्टेट करंट कितना होगा 0। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 में आ गए। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन में, तो 86 नंबर क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, फॉर द सर्किट shown in figure 6.42 the value of voltage across the capacitor 0.2 second after the switch is closed is। क्या कहा, बोल रहा है कि आपको एक सर्किट दिया हुआ है फिगर 6.42 देख लो, उसमें वैल्यू जो है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर पूछ रहा है, कैपेसिटर के क्रॉस में आपसे वोल्टेज पूछ रहा है कब, जब 0.2 सेकेंड हो जाए, समय कितना बीत जाए 0.2 सेकेंड बीत जाए, तब कैपेसिटर के क्रॉस में आप वोल्टेज बताओ जब हमारा स्विच क्या है क्लोज पोजीशन में है, बंद पोजीशन में है तब। जैसा कि आप फिगर भी देख लो, फिगर आपका यही है। ठीक है, ये फिगर और यहाँ पर आपको इसके क्रॉस में वोल्टेज बताना है, मतलब मान ले अगर VC बोलते हैं तो VC आपको बताना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं फ्रेंड्स, अगर हमको VC निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर तो उसका फॉर्मूला हम लोग सीधे डायरेक्टली जानते हैं कि सप्लाई वोल्टेज इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ई टी बाय टाउ, यही होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला। तो जिसके लिए हमको पहले क्या चाहिए, टाउ चाहिए। टाउ अगर निकल जाए तो हम टाउ को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये जो है हमारा क्या यहाँ पर है, टाइम कांस्टेंट। तो हमको पहला तो काम है कि टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो फॉर्मूला में सेट हो जाएगा क्योंकि हमको सब कुछ दिया हुआ है, भी पता है, टी भी पता है, टाउ पता नहीं है, मतलब टाइम कांस्टेंट पता है, टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे। टाइम कांस्टेंट का भी फॉर्मूला बहुत इजी है, तो हम लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि टाउ, टाउ को हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो टाउ बराबर निकालेंगे क्या होता है, आर सी, जो सर्किट में मौजूद है। आप भी देख सकते हो, मैं बीच में ही रखता हूं। ठीक है, तो आर कितना मौजूद है, आर आपका दिया हुआ है कितना 470 के पे 3 ब्रैकेट क्लोज इनटू, और आपको सी कितना दिया हुआ है, सी भी आपको दिया हुआ है 0.68 इंटू 10⁻⁻6 फराड। ठीक है, माइक्रो को बदल दिए 10⁻⁻6, इतना तो आप लोग अब समझते होंगे। हो गया, अब इस डाटा को बस सॉल्व करते हैं। तो 460 इंटू 10⁻³ गुना 0.68 इंटू 10⁻⁻3, इसका डेसिमल उड़ा दे तो 2 मतलब 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे एक जीरो खत्म कर देते हैं, इससे एक जीरो खत्म कर देते हैं।
तो आपका क्या बचा, टाउ बराबर तो आप फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो टाउ बराबर लिख सकते हैं क्या, 47 गुना में 68 गुना 10⁻⁻6 और +2, यही होगा ना फ्रेंड्स। तो आपका टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट बराबर इस दोनों को गुना करोगे ना फ्रेंड्स तो आपका 3196 हो जाएगा और गुना 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर आप अपना ऑप्शन से मैच करवाना तो हो जाएगा 0.32 सेकेंड। ठीक है, इतना आपका आ गया क्या, टाइम कांस्टेंट आ गया। अब मेन फॉर्मूला में चलते हैं, तो नाउ मैं इंक बदल लेता हूँ फॉर्मूला के लिए, अच्छा लगेगा। तो नाउ क्या पूछ रहा है, वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर 0.2 सेकेंड। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछ रहा है कब, जब आप सर्किट को क्लोज किए हो तो समय कितना बीत चुका है, 0.2 सेकेंड आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। क्लोज होने के बाद जो 0.2 सेकेंड के बाद आपको वोल्टेज बताना है कैपेसिटर के क्रॉस में। तो उसका फॉर्मूला बहुत अच्छा था कि VC बराबर, नाम दिए थे वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर है उसका नाम दिए VC बराबर V1 - E यहाँ पर -T बाय टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब सबका वैल्यू हमारे पास पता है तो रखते जाओ। ये कितना था, V कितना दिया हुआ था 60, 1 - E टाइम कितना दिया हुआ था 0.2 सेकेंड के बाद में पूछ रहा था ये, और बाय में 0.32 हो गया टाइम कांस्टेंट, ये आ गया। तो VC बराबर 60, इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस ये जब पूरा सॉल्व होगा डाटा तो आपको आएगा 0.535। ठीक है, ये आपका इससे निकल जाएगा कैलकुलेटर से, तो इतना आया। आप क्या करोगे, VC बराबर 60 को अंदर गुना करें ब्रैकेट भगाने के लिए, तो -60 गुना 0.535। ठीक है, इतना वोल्ट्स आया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं मैं, तो VC बराबर कितना हो जाएगा, जब इतना सॉल्व कर लेना फ्रेंड्स तो आपका आएगा 27.9 वोल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आ जाएगा। यही आपका क्या हुआ कि वोल्टेज अक्रॉस, किसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस में जो वोल्टेज होगा आफ्टर 0.2 सेकेंड वो आपका क्या निकलेगा, 27.9 वोल्ट्स निकलेगा। ठीक है, तो यही हो गया सॉल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।